माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग अंशु गुड लाइफ। और अभी सुबह हुई है, बच्चे स्कूल में चले गए, अभी बजे हैं 8 और आज है होली अष्टमी। तो सभी को अपनी होली अष्टमी, हैप्पी होली अष्टमी। और आज फिर से है हमारा बच्चों वाला व्रत, तो मैंने भी आज व्रत कर रखा है, मतलब सभी ने कर रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ गई है हमारे मिस्त्री, जो कि अब हमारे घर को पेंट करने वाले हैं। और मेरी दिवाली की सफाई आज से स्टार्ट हुई है। ये देख लो कि दिवाली में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बच गए हैं और इनकी वजह से ये 3 दिन से ना डिले हो रहा था, बार बार आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से ना मेरा जो सफाई ना वो लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। सिर्फ 5 दिन रह रहे हैं दिवाली में और 5 दिन में सारा काम करना है। और आज तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आज है फास्ट। तो फास्ट वाले दिन ऐसा काम करते नहीं है, तो मिस्त्री जो करेंगे वो करेंगे। यहाँ बाकी ये है कि हम साथ के साथ, जैसे अपने किचन साफ़ है, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं ये मिस्त्री और मैंने देखकर सारा सामान हटा दिया है यहाँ से। ये देख लो, यहाँ पे फ्रिज लगा दिया है, वहाँ से सारा स्लैब खाली कर दिया है, क्योंकि ताकि ये अपना अच्छे से काम कर सकें। और बाकी अभी आपको पूरे ब्लॉग में पता ही लग जाएगा कि आज कैसे ये करेंगे और कैसे मैं अपनी होली अष्टमी की पूजा करूँगी। और पता है हमारे यहाँ पे ना, मतलब मम्मी ने एक रीत निकाल रखी है कि जो होली अष्टमी की जो माता बनती है ना, वो मम्मी अपने हाथ से मारती है। मतलब हाथ से मारती थी जब तक मैं नहीं आती थी, मैं नहीं आई थी, और मेरे आने के बाद मैं मारती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वो कैसे बनाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, देखिए आप भी मेरे साथ कि मैं माता कैसे बनाती हूँ और कैसे हम पूजा करते हैं और कैसे हम अपनी गेरू, जो गेरू होता है ना, गेरू से हम अपनी माता को मानते हैं। तो लगे रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे एंड तक और देखिए आप भी सभी कुछ। तो ये आप देख सकते हैं कि इन भैया ने सारी दवाई यहाँ पर दीवार सारी खुरच दी है। अब आइए नीचे का नंबर 10, इतने मोटे मोटे पापड़े बने हुए हैं ना। अभी सारी पहले पुट्टी होएगी और फिर इससे हम करवाएंगे पेंट। और यहाँ पर मैंने अपनी भिंडी की सब्जी भी छोक दी है। तो देखते हैं बाकी अब आप क्या करते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो होएगा नहीं, क्योंकि भैया लगे हुए हैं, ठीक है। और खाना पीना हो गया है, तो आप देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि ना मैं ना माता मान लेती हूँ आराम से फुर्सत से बैठ के, नहीं तो फिर है ना चाची वगैरह सब बहुत तगाजा कर देती है कि जल्दी कहानी सुन ले, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ना मैं माता मान लेती हूँ और देखते हैं बाकी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा खुरचने के बाद ये सारा इन्होंने भैया ने सारा ये वाली दीवार सारी खुरच दी है और नीचे से भी खुरच दी है। तो अब बारी आई है मंदिर वाले रूम की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सारी हो रही है। और देखो ये वाली माता, मैं बोलते हैं हम अपने हाथ से माता मानते हैं, तो ये मैंने अपनी होली अष्टमी की माता बना रखी है। और अब इसी पे ही मैं पे सारा क्लीन करवा के, इसको पुट्टी भरवा के और पेंट करके, और अपने इस पे ही मैं अपनी होली अष्टमी की माता बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, क्योंकि भैया तो शायद टाइम लगाएंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ अपने रूम में और अभी बजे हैं सुबह के 11:15। वहाँ पे दिख रहा होगा टाइम, दिख ही नहीं रहा वहाँ पर। तो टाइम हो गया 11:15 और ना जैसे नीचे ना सफ़ेदी वाले आए हुए हैं, तो ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कोई काम ही नहीं मिल रहा है करने को और बैठा भी नहीं जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कर ही लेती हूँ। तो मैं ना सारे अपने बिंदरवाल धो के लाई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये ना हमारे पिछले बार की ना सारी बिंदरवाल हैं ये। तो मैं इनको अच्छे से वॉश करके सर्फ में और मैं धो के ले आई हूँ ऊपर, कि मैं कम से कम ना इनको ही जब तक वॉश करके सुखा देती हूँ, क्योंकि और कोई काम तो मिल ही नहीं रहा है। और ना मेरा तैयार होने का मन कर रहा था, लेकिन आप कैसे तैयार हूँ, नीचे ना सारा घर में ये देख लो कि अलमारी इधर की उधर, संदूक इधर की उधर, सारा सब कुछ फैली हुई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं साड़ी ना पहन कर मैं अपना कोई नॉर्मली कोई एक सूट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि भाई तैयार होने के बाद और फिर अपना घर में मतलब कैसे घूमूंगी, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं अब आई हूँ अपने रूम में और मैं अपना कोई नॉर्मली ही सूट निकाल रही हूँ और वही पहन के अब हम कहानी सुनाएंगे मम्मी और मैं, क्योंकि वाइट सफ़ेदी उनके आने के बाद ना काफ़ी घर में अलज पलज हो गया है सब कुछ। तो यहाँ पे अब मैं देख लेती हूँ कि मैं क्या मैं अपना ये वाला पहन लेती हूँ। तो मैं अपना ये सूट है जो मैं ये पहनने वाली हूँ और इसी में मैं कहानी सुनूंगी। तो चलिए पहले मैं अपना पीलिया निकाल लेती हूँ। मैं रख के भूल गई हूँ, मेरा पीलिया कहाँ रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना पीलिया निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो मस्ट होता है बच्चों वाले व्रत वाले दिन, तो वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ अपना पीलिया और उसके बाद देखती हूँ मैं कुछ और।
नाना। सो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 पिलिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक दक्ष का है, एक मीशू का है। हाँ जी, फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं हो गई रेडी और मैंने पिलिया भी लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे मीशू के होने में आया था, ये मीशू वाला है और दक्ष वाला ना बहुत बड़ा है, तो वो ना ज़्यादा केयर नहीं करती, ज़्यादा वेयर नहीं करती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट्टी भी बैक कैमरे से दिखा, सारी दीवार खुरचने के बाद आप बारी आई है पुट्टी भरने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट्टी भरनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ की तो ऑलमोस्ट भर भी चुकी है। ये देखो कितना कूड़ा निकला है, ये देखो। और यहाँ की भी सारी हो चुकी है, बस अब पुट्टी भरने का प्रोसीजर चालू हो चुका है। और उसके बाद हमने अब फाइनल कर दिए हैं कलर्स, जो कि लेने गए हैं हरजीत। हाँ जी, रेडी होने के बाद अब बारी आई है अपनी होई भरने की। तो यहाँ पे हमने ये ले रखी है, दो मम्मी की हैं और 2 मेरी है। तो मैं इनको धो के और भर देती हूँ। चीको, मम्मी तैयार हो गई बेटा आपकी? ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि देखो सारा घर कैसे फैला हुआ है, देखो। इसलिए ना मैंने साड़ी वेयर नहीं की है, मैंने सूट ही पहना है और वो भी ना मैंने आज फर्स्ट टाइम ही डाला है। ये भी कोरा ही सूट है, सो इसलिए मैंने आज साड़ी नहीं डाली है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं परेशान हो जाऊँगी। लेकिन मैंने फिर भी मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने करवे भर दिए हैं। जो हम शाम को जो तारों को हम अर्घ देंगे ना, तो हम इससे नहीं, इसको दिवाली पे काम आएगा। और ये मैंने अपना लोटा भी तैयार कर दिया। आप कहानी सुनने के बाद जिसमें सूर्य देव को जल देते हैं। और वहाँ पे मम्मी का सूट, फल फ्रूट, और मम्मी ने अपनी सास पे भी यहाँ पे सूट और फल फ्रूट सब कुछ तैयार कर दिया है। तो अब बारी आई है कहानी सुनने की। तो फटाफट से मम्मी गई है नहाने, मम्मी आ जाती है और फिर सुन लेते हैं कहानी। और अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि देखो ये 12 बज गए। और यहाँ पे देखो ये काम है ना, ऊपर की तो हो गई है कंप्लीट। अब ये भैया आए हैं यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे करने, और फिर होएगी इस वाले रूम की, और फिर हो जाएगी सफ़ेदी स्टार्ट। बस रिपेयरिंग यहीं की थी और कहीं की रिपेयरिंग नहीं है। यहीं पे ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा था। यहाँ पे ना हमारे पीछे मकान बना हुआ था ना, तो उन्होंने जैसे कि तराई मारी है बहुत सारी, तो फिर हमारा भी ये सारी दीवारें ना फूल गई थी। तो बस सिर्फ रिपेयरिंग यही है। सो फिर कर लेते हैं अपना, चलो सुन लेते हैं फिर कहानी और देख लेते हैं चाची के घर पे पंडतानी आई है या नहीं आई है, पता कर लेते हैं एक बार। आज तो चाची ने भी मत मार रखी है, साड़ी मार रखी। सात बेटे थी, एक बेटी थी, सातों बेटे ब्याह थे। आया हुई का उसकी मां ने बोली ये हुई का मन है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कहानी सुन ली है और उसके बाद अब बारी आई है सूर्य देव को अर्घ देने की, जो कि कहानी के बाद हमेशा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आप सभी इकट्ठे हुए हैं अपने सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। मैं, चाची, दूसरी चाची, आंटी, मम्मी और हमारी
बुआ जी। तो हम सब यहाँ पे अब अर्घ दे रहे हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने के बाद अब बारी आई है पंडितानी जी को विदा करने की। तो यहाँ पे जो भी बड़े बड़े हैं, जैसे मम्मी से बड़ी हैं बुआ जी और पंडितानी, तो हम सब ना बारी बारी से इनके पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले चाची कर रही हैं, पहले मम्मी ने किया था, फिर दोनों चाचियों ने किया था और उसके बाद बारी आई थी मेरी पैर छू के और उनको दक्षिणा देने की और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करने की। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये बोल रहे थे कि ना चलो फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं सब बैठ के। तो यहाँ पे हम ऐसी मस्ती कर रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो ये देखो, ये मैं भी आ गई हूँ। तो चाची बोली कि ना मैं भी तुझसे बड़ी हूँ, मेरे भी पैर दबा। आप देख सकते हैं कि हम कहानी सुन के आ गए हैं अपने घर वापस। और अब मैं तो पीऊँगी चाय और मम्मी खाएगी खाना, क्योंकि मम्मी आधे दिन का व्रत करती हैं। क्योंकि शुरू से मम्मी की सासू माँ ने ऐसे ही करवाया था, तो मम्मी ऐसे ही करती है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, तो इसलिए मैं पूरा दिन व्रत करती हूँ। मैं बस अभी चाय पीऊँगी और पानी पीऊँगी और कुछ थोड़ा बहुत अगर फल मैंने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो जैसे हस्बैंड का रहते हैं ना करवे वाला, वैसे ही मैं ये वाला रहूँगी। और मम्मी के लिए मैं खाना लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। और अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ और उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। हाँ जी, मैंने पानी पी लिया है और मैंने अपनी यहाँ पे जो को मैं बोलती हूँ हमेशा एनर्जी ड्रिंक, तो यहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक भी तैयार करने की पानी रख दिया। मैंने चाय पत्ती डाल दिया, चीनी डाल दिया, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ना केला खा लेती हूँ, क्योंकि चाय पीते ना मेरे यहाँ पे सिर में ना गैस बन जाती है। मेरी तबीयत है ना हर साल ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि पहले है ना मैं ना कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो आप देख सकते हैं हमारे घर की हालत कैसी हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। सो ये देख लिए पेंट वेंट से ये क्या हालत हो चुकी है। और अंदर हमारे कमरे की भी ऐसी हालत है। और यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, रुको मीशू, इनको अंदर रखो, ब्रश इसको। ये देखो भाई, इन बच्चों का काम देख लो। ओ ये क्या किया है तूने? अरे पानी लाया, पानी फेंको ना सीधा सा। इनको विभू अंदर रख उठा के, विभू इनको अंदर रख उठा के, तू हाथ दो। सो हाँ जी, मैं ना उठ के आ गई हूँ वापस से। अभी मैं उठ के आई हूँ, मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी वो चाय पी के। और अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने नीचे अपना काम संभालने। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए चाय, जो कि हमारे लगे हुए ना पेंट पे। तो मैं सबसे पहले उनके लिए बना रही हूँ चाय और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। कि खाने में आज क्या बनेगा, पहले फर्स्ट तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ। मम्मी बताओ क्या खाना है खाने में? जो मर्जी वो बनाओ। दाल चावल बनाते हैं। हाँ, दाल चावल ज़्यादा पहले मीठे पूड़े बना ले, मीठे पूड़े गुड़ के मीठे पूड़े, मीठे में कैसे कुछ बता सकती हूँ। ठीक है, तो खाना साइड हो गया है। हमारे यहाँ पे जब भी होली अष्टमी होती है, ठीक है, और जब जिस दिन दिवाली पूजते हैं उस दिन, जिस दिन नई बहू आती है उस दिन। और एक चीज़ हो रहा है जो माता की होती है ना, उसमें भी हमें ना हमेशा बनाते हैं दाल चावल। तो अपनी परंपरा को हम ऐसे ही रखेंगे बरकरार। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। ऐसे अभी देख लो, मैंने आप मम्मी के सामने पूछा था ना कि क्या बनाना, तो मम्मी ने बोला दाल चावल। और मीठे में बनाऊंगी मैं गुड़ के पूड़े। तो पहले मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ और हमारे मिस्त्री का काम दिखाती हूँ आपको कितना हो चुका है। सो आप ये देख सकते हैं कि सारी पुट्टी हो गई है कंप्लीट नीचे से और ऊपर तक की। और अब आए हैं इस रूम में। सो इस रूम में भी पुट्टी कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि पुट्टी बिल्कुल हर जगह से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी होने वाली है, कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इस कमरे की होगी सफ़ेदी। ये देखिए पुट्टी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से भी।
हाँ जी, तो आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ना, जब मैंने सुबह आपको बोला था कि ना मैं अपने हाथ से मांडती हूँ हर साल, और वाकई में हमेशा ऐसे ही होता था। 30-31 साल से हम अपने हाथ से ही मांडते हैं। और इस बार मेरे को मजबूरी में फ़ोटो लानी पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर वाइट वॉश अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं मांड दूँगी और फिर वाइट वॉश होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये आज रात तक भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो भी ना मैं अपने हाथ से उसको मांड दूँगी। नहीं तो मैं माता रानी की फिर भी मैं फ़ोटो ले आई हूँ, बट ऐसा हम कभी करते नहीं है। और यहाँ पे देखो मैंने ना यहीं पे भर के रखे हुए हैं ये भी, क्योंकि ना वहाँ पे जगह नहीं है। नहीं तो ये सारी चीज़ें ना वहीं पे रखी जाती है और वहीं पे होई माता की जो पिक्चर है वो मांडी जाती है, और वहीं पे ये भर के, और जो अभी वहाँ पे मैं वो लगाती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मनसते हैं, तो वो भी वहीं पे होगा। और हमारा दिवाली पूजन भी हम फिर वहीं करते हैं जहाँ पर हम इनकी अपनी फ़ोटो मांडते हैं। बट आपके बारे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना वाइट वॉश अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सो इस वजह से मेरे को मजबूरी में माता रानी की फ़ोटो लानी पड़ेगी, नहीं तो हम हमेशा मानते हैं। और बाकी देखते हैं, अगर कंप्लीट हो जाती है तो भी मैं करूँगी, क्योंकि अपनी जो हमने परंपरा है वो हमें निभानी चाहिए हमेशा। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी यही परंपरा पूरी निभाने की, पर देखते हैं बाकी। और जैसे कि आपने मम्मी ने बताया कि आज दाल चावल बनेंगे, तो मैं फटाफट से मैं दाल चावल भिगो देती हूँ अभी। और यहाँ पर देखो, जब तक है ना मेरी चाय बनकर रेडी हो जाएगी, तो पहले मैं दाल और चावल भिगो देती हूँ। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे ना काली दाल और चने की दाल खाते हैं ये लोग। मतलब कि हर जगह सब अलग अलग ही खाते हैं, लेकिन हम है ना काली दाल और चने की दाल मिक्स करके वो वाली दाल खाते हैं। तो पहले मैं काली दाल में चने की दाल मिक्स कर देती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दाल यहाँ पर भिगो दी है, और यहाँ पे भिगो दिए मैंने अपने चावल। जब तक हम अपनी चाय पियेंगे, जब तक ये पिकर हो जाएंगे रेडी, और फिर इसको मैं उबाल दूँगी दोनों को, और फिर बना दूँगी मैं अपने दाल चावल। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा दिया है, और आप बच गए हैं 5:45, और मैं अपने किचन में चावल भी रखाई हूँ और दाल भी रखाई हूँ। जब तक मैं इनको पढ़ाऊँगी ना, जब तक वो अच्छे से उबल जाएंगी, सीटियाँ बिटियाँ लग जाएंगी और चावल पक जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं बैठ गई अपने बच्चों को पढ़ाने, और मीशू गया ब्रेक लेके बाहर वॉशरूम में। चल दक्ष पढ़, चलो बेटा। सो अब ये कराने के बाद फिर मैं करूँगी अपने वही किचन का काम, जब तक वो हो जाएंगे रेडी, और जब तक इनका काम भी हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दाल चावल बना के रेडी कर दिया है। तो ये है मेरी दाल जो रेडी हो चुकी है, और वहाँ पर ये रखे हैं मेरे चावल जो कि रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे अब पहले मम्मी अपनी रोटी बना रही है, उसके बाद मैं सूंगी। मैं तो पहले यहाँ पे मम्मी कर रही हूँ। सो हाँ जी, रोटी मनसने के बाद अब बारी आई है जो तारे निकले होते हैं और उनको अर्घ देने की। तो जो होली अष्टमी की जो पूजा होती है उसमें तारों को अर्घ दिया जाता है, और जो करवा चौथ की होती है उसको चाँद को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं तारों को आई हूँ अर्घ देने, और अपने तुलसी मैया में दी। सो हाँ जी, आप देख सकते हैं कि मैंने और मम्मी ने अपनी रोटी मनस दी है। मम्मी गाय को भी दी आई है, और मैंने मम्मी की अब यहाँ पे थाली भी तैयार कर दी है। तो अब मैं मम्मी को ये सामान दूंगी जो मम्मी का है। रोटी मनसने के बाद मम्मी का खाना और सूट। तो ये लास्ट परंपरा जो व्रत की है, मैं इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मम्मी का खाना दे दिया है, रोटी मनस दी है, और आज का व्रत हमारा हुआ है कंप्लीट।
सो इसी के साथ अब मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि मेरे को भी बहुत भूख लग रही है। तो और अभी थोड़ा सा बच्चों का होमवर्क और रह रहा है। सो मैं अब खाना खा लेती हूँ, बच्चों को होमवर्क करा देती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।